गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान सबको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखें। ये सुबह के 6:30 बज रहे थे। आजकल बारिश की वजह से इतना देर हो जाता है, फिर छुट्टी भी है तो थोड़ा आलस भी आ जाता है। तो पापा जी को जाना था खलीलाबाद, तो मैं खाना बनाने में लग गई थी। दाल हो गया था, चाय बना लिया था मैंने, चाय सबको दे दी थी। अपनी भी चाय मैं पी लूँगी और सब्ज़ी छौंक के फिर चलूँगी। मैं बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी और उसके बाद में फिर रोटी भी, आटा नहीं गूँथा है, आटा गूँथूँगी। उसके बाद में तब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लगभग 2 किलो 2.5 किलो के आसपास आटा बनाना होता है। तो सभी लोग को रोटी खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए आटा गूँथ के रख दूँगी। आटा सेट हुआ करेगा, रोटी उसके बाद बनाऊँगी। और तब तक मैं अपने बच्चों को भी देखूँगी वो ब्रश वगैरह किए कि नहीं किए, क्योंकि बच्चे अभी सोए ही थे, उठे नहीं थे। तो बारिश ने एकदम नाक में दम कर रखा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बारिश से। लगातार बारिश हो जा रही है। हम लोग की तो दीवारों से एकदम पानी रिस रहा है। किचन का पूरा पेंट ख़राब हो गया है, सब पीले पीले पड़ गए हैं और सब पपड़ी जैसे हो गए हैं, सब उजड़ रहे हैं और ऊपर से छूट छूट के सब गिर रहे हैं। तो मैं सुबह उठ के गई तो देखी किचन में पूरा एकदम बालू, पेंट सारा उजड़ के पूरा गिरा था। पूरे स्लैब पे रात में सारा साफ़ किए थे, पूरे स्लैब पे बालू जैसा था। तो मैं यहाँ चली गई थी, मेरा बेटा कुछ बुला रहा था, उसको ब्रश देना था। मैं चली गई थी अपने कमरे में, उसको दे करके आई और फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि पापा जी को देर हो रही थी। वो बोले 8:15 बज चुका है, तो मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं खा के निकलूँ, क्योंकि उनको जाने में भी 1 घंटे का टाइम लग जाता है। 10 बजे तक खलीलाबाद पहुंचना होता है और कोर्ट का टाइम है। सभी लोग अपने हिसाब से चलते हैं, तो जो काम करता है उसको 10 मिनट पहले ही पहुंचना पड़ता है। बिना 10 मिनट पहले पहुंचे काम नहीं हो सकता। तो इसलिए पापा जी बोल रहे थे कि दो मुझे, मैं कुछ खाऊँ और जाऊँ। और बच्चे मेरे बिस्किट मांग रहे थे, तो बिस्किट ये लोग सारा खा गए थे चुरा के। तो मैं जो है उन लोग को डांट रही थी कि जाओ बिस्किट लेकर के आओ, फिर खाओ बिस्किट। तो बच्चे गए, बिस्किट लेकर के आए। तो मैं सारे काम निपटा के आराम से आकर के बैठी हूँ। मैंने भी बिंदी नहीं लगाया है, सुबह देखी नहीं, बिंदी नहीं लगाया है, ध्यान नहीं दिया, बिंदी नहीं लगा। मेरे बेटे की आदत देखे, फ़ोन ऑन देखा, कैमरा ऑन है, तो ये तुरंत ही आ जाता है और अपना मेरी पीठ पे लदा हुआ है। तो मैं चाय पीऊँगी अब, क्योंकि चाय पीने के बाद थकान से मिट जाती है। और सुबह 6 बजे से लगे हुए मैं 9 बज रहा है ना, 9:30 बजे छुट्टी पाई हूँ। तो पता नहीं क्यों आजकल बहुत परेशानी होती है। एकदम सर्दी का कोई समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, और सही नहीं हो रहा। 2-3 दिन से लगातार दवा खा रही हूँ, फिर भी सही नहीं हो रहा है। और आज तो तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी लग रही है, पूरे पीठ में दर्द है। पता नहीं रात में सोने में कुछ समस्या हुई कि क्या हुई, पूरे बैक में दर्द है। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए, सब पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने फ़ोन को अपने पेटी पे लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई सुविधा नहीं है। तो मैं इसी पे सेट करके कर रही हूँ। मैं बैठी हूँ चाय पीने, ये देखिए, और अपनी थकान मिटाऊँगी। सुबह से लगे ऐसा लग रहा है प्रिंटेड है ना, मट्टी मेरी ड्राइंग है। मेरी बेटी की भी वो तुम उसका वो नहीं बनाई ना, वो भी ना उसके नहीं सही होगा बेटा, उसको बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, वो बनाइए आप उसको, तभी दिखाइए। अच्छा आप बताइएगा, ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि इसमें डंडी बनानी पड़ेगी। नहीं, वो कली का वो होता है ना, फूल का फूल ऐसे थोड़ी होता है, उसका वो बनाना ही पड़ता है बेटा। वो बिना उसके सही नहीं है, ये ऐसे नहीं लग रहा है। वो बना दोगी तो रियल का लगेगा। उसको कलर भी करो ना, कलर तो है ना कैरियन। नहीं, मैं प्रिंटेड बना रही हूँ। तो क्या हुआ, उसको कलर करोगी तो और अच्छा लगेगा। तो उसको शेड दो। चाय पी के अपनी थकान मिटाऊंगी, क्योंकि चाय पीने से एक एलर्जी सी आ जाती है। मैं सुबह चाय पी रही थी, सबको चाय वाय दे करके, और सारे देखो किचन का दरवाजा मैंने बंद किया है। तुम्हें बंद है? हमारे किचन में आजकल इतने मच्छर काटते हैं किचन में, खड़े हो जाओ तो फिर जैसे लगता है कि सब पीछे ही पड़ गए हैं। तो आज मैं आप लोग को बता दूं, आज डे है, आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे है और तारीख है 18।
आज तक की छुट्टी है, कल संडे है, परसों स्कूल खुलेगा। अब परसों से हम लोग फिर स्कूल जाएंगे। अभी तो फिलहाल 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी, बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। और हमारी बेटी का तो साइकिल नहीं चला रही है 2 दिन से, फिर परसों से बोलेंगी मम्मी मेरा पैर उठ नहीं रहा है, क्योंकि कई दिनों से आज साइकिल चला लेना, नहीं तो फिर परसों समस्या होगी कि आज मौसम भी थोड़ा सूखा है, लेकर के अपने दोस्त के यहाँ तक चली जाना, वहाँ से फिर चले जाना। साइकिल चलाना जरूरी है। तो साइकिल उनका बोल लिया ना, और पापा भरवा देंगे दोपहर में जब आएंगे। नहीं, उनका बहुत टाइट है। अरे तो पापा भरवा देंगे ना दोपहर में, अभी इस समय नहीं, दोपहर में। और सभी लोग उठ चुके हैं, सब नहा धो के एकदम से। मेरे बच्चे भी नहीं नहाए हैं, इनको भी नहलाऊंगी, कपड़े धुलना है। और कपड़े धुलने के बाद सारे काम हो जाएंगे फिनिश। फिर आज मुझे कुछ मशीन का काम करना है, मैं निकालूंगी मशीन, और थोड़ी जब तक दुकान पर नहीं जाऊंगी तब तक मैं वही काम करूँगी, क्योंकि सिलाई ज़्यादा हो गई है। सिलाई तो इतनी महंगी है, बाप रे बाप, कोई कैसे सिलाए, साधारण लोग कैसे कपड़े सिलाएं और कैसे पहने। इतनी महंगी, हम लोग के यहाँ तो 300 रुपये सूट का है, ब्लाउज का 250, प्लेन ब्लाउज का 200 रुपये है। इतना महंगा सिलाई है। मुझे सिलाई आती है, पर मैं क्योंकि सिलाई करना बहुत कठिन हो जाता है, और घर पे रह के सिलाई नहीं कर मिलता है। काम भी करो सिलाई भी करो तो ऐसे नहीं हो पाता है काम। मैं पहले बहुत करती थी घर पे भी सिलाई, लेकिन इतनी दिक्कत होती थी, और बैठे बैठे मेरा पेट जो है वो निकल गया। लगातार घर का काम ख़त्म करके खाना खा करके मैं सीधे मशीन पे बैठ जाती थी, तो बहुत दिक्कत हुई, जिसकी वजह से मेरा पेट जो है वो बढ़ गया। लगातार 2-3 सालों तक मैंने सिलाई की है घर पे बैठ के। लोगों के भी कपड़े, मैं खाली अपने ही नहीं और लोगों के भी कपड़े सिलती थी, बहुत स्ट्रगल किया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और तो ये सुबह का आज मेरा रूटीन था आज का। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मेरा बढ़ता है। तो मैं थोड़ी देर बच्चों को भी देखूंगी, बच्चे क्या पढ़ लिख रहे हैं, क्या नहीं पढ़ लिख रहे हैं। अपनी बहनी का भी देखूंगी, राइटिंग वगैरह काम वगैरह पूरा करी है कि नहीं करी है, तो उनका भी चेक करूँगी। और अपने बाबू का भी देखूँगी। रात में सारा काम करा दिया था मैंने इसका। अभी समय का क्योंकि आज छुट्टी है, तो मुझे घर पे भी कुछ वर्क देना पड़ेगा, नहीं तो दिन भर ये वही मछली के पास जा करके सारी तो ये मेरे बच्चों का नाश्ता है। सुबह सब ब्रश कर चुके, समय हो रहा था 10 बज रहा था, तो मेरा बेटा सब्जी दही रोटी, उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे बच्चे खाना खा रहे थे, मम्मी भी मेरी आ गई थी, खाना खा रही थी, क्योंकि कल उनका एकादशी का व्रत था, तो पारण कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरों में बैठ के कुछ काम ख़त्म करने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे, कपड़ों को छत से लाना था और उनको मोड़ मोड़ के अपनी जगह पर रखना था। बहुत अभी तो थोड़े से कपड़े लाए थे, बाकी और सारे कपड़े छत पे पड़े थे। मुझे लगा बारिश हो जाएगी, इसी बीच मेरे हस्बैंड खाना खाने भी आ गए थे शॉप से। मम्मी चली गई थी दुकान पे, थी मेरी मम्मी की साड़ी थी, उनके भी कुछ कपड़े थे, उसको भी मोड़ के मैं रखी। अपने भी कपड़े मैं मोड़ मोड़ के रख दूँगी, बच्चों के जहाँ होते हैं, क्योंकि बहनी का कपड़ा होता है हमारे, तो उनका उसके सूटकेस में रख देती हूँ, उसे खोज के देना नहीं पड़ता, वो खुद अपना निकाल लेती हैं। तो मैं कपड़े को मोड़ के रखूँगी, क्योंकि लाइट आएगी तो ही कपड़ों को प्रेस कर पाऊँगी। और लाइट सुबह ही कटी है, तब से लाइट नहीं आई। लाइट अब आई है यही, मैं फ़ोन को एडिट करने, वीडियो को एडिट करने बैठी तो देखी तब लाइट आई है। बच्चों के लिए मेरी बेटी गई थी मैगी लेने, उसको मैगी खाना था। बेटी आज मैगी बनाने जा रही है, तो आप लोग को भी दिखाऊंगी मैगी बनाने। तो मैगी खाना था, कड़ा ढूंढा इसका, तो मैं चलूँगी, देखूँगी क्या कर रही है वो, उसको मैगी बनाने में थोड़ी हेल्प करूँगी। वो बना लेती है, मेरे ना रहने पर भी वो बना लेती है। मैं दुकान पर रहती हूँ तो उसको भूख लगता है तो लेकर के वो बना लेती है और खा लेती हैं। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं मैगी। तो वो मैगी बनाने में लग गई थी, सारा पैकेट रैपर खोल के रख लिया था, तो वो छौंक रही थी। कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के पहले, वो उबाल के बनाने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं, इसको तड़के दे करके बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी आएगा, टेस्ट लगेगा, टेस्ट उसका बढ़ जाता है तड़के दे करके। पर आज सैटरडे था और क्या हमारे यहाँ कुछ पूजा हुआ है, तो बोले थे पंडित जी शनिवार को प्याज और लहसुन नहीं खाना है, तो मैं इसमें इसको प्याज लहसुन नहीं डलवाऊँ, प्याज वाज नहीं डलवाऊँगी,
सिंपल मैगी ही बनवाऊँगी। बच्चों को सब्ज़ी डाल के मैगी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे पसंद और मेरा बेटा है तो उसको तो मैं कुछ भी नहीं, बस मैं मटर वटर डाल दो तो भी ये नहीं खाता है। हाँ, मेरी बेटी को पसंद है, पर बच्चों के नाते कहाँ कितनी बार अलग अलग बनाया जाए। हाँ, उसके लिए बनाती हूँ, जब टिफ़िन विफ़िन देती हूँ तो रहता है जो, तो मैं डाल देती हूँ। तो इसमें मेरी बेटी 1 टीस्पून के जितना डाली है सरसों का ऑयल, और उसके बाद इसमें डाल देगी मैगी डाल के उसके बाद उसको भून लेगी। भून रही थी तो देखिए मैगी नीचे से लग रहा है, डालने में इतना टाइम लगा दी थी कि नीचे से मैगी पकड़ने लगा था। हालांकि मैगी का टेस्ट अच्छा था, मैंने भी खाया थोड़ा सा, तो मैगी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। थोड़ा सा उसमें मसाले डाल दिए थे सब्ज़ी वाले, और बाकी तो टेस्ट मेकर मैगी वाला ही पड़ा था, लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी मैगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। तो ये बना लेगी, मैं देखूँगी इसकी मैगी कब तक बन के तैयार होती। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मैंने कहा इसको तेज़ आंच पे बना लो भाई, जल्दी से हो जाएगा। और बच्चे जिद करे थे नहीं मुझे दो, और उन लोग को खाना नहीं खाना था, बस मैगी खाना था। मैगी गई है, वो खुद लेकर के आई है यहाँ से, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ दूर पर है, चौराहे पर नहीं मिला मैगी। चौराहे पर ऐसे ही मसाले, ऐसे ही मैगी मिल रही थी, तो चौराहे तक नहीं गई, कहीं और से लेकर के आई। हमारे यहाँ एक होटल है आशा होटल, वहाँ से लेकर के आई। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेकर के आई। तो ये मैगी मसाले फाड़ फाड़ के डाल रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी डालो मसाले, नहीं तो उबलने लगेगा तो वो उसमें गुठली जैसा पड़ जाता है, मसाले फिर मिलते नहीं हैं जल्दी मैगी में। तो मसाले ये डालेगी, इसको फाड़ फाड़ के, फाड़ नहीं पा रही थी तो इसको बताऊँगी फाड़ने के लिए। फाड़ के ये डालेगी मसाले, इसी बीच में इसको नमक वमक भी दे दूँगी डालने के लिए, बहुत हल्का सा, क्योंकि मैगी में तो पहले से ही नमक होता है। और मैगी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को भूख लगे तो तुरंत बना के दे दो, तुरंत बच्चे खा भी लेते हैं और प्रसन्न मन से खाते भी हैं। तो जो बच्चे प्रसन्न मन से खाते हैं उनको लगता भी है और अच्छा भी लगता है कि चलो बच्चों को जो पसंद है बच्चे खा लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो कभी कभी बच्चों को खाना खिलाने में तो ज़बरदस्ती जिद करना पड़ता है, तो अचार दे दो मम्मी, सिरका दे दो मम्मी, मम्मी काला वाला मिर्चा दे दो, मम्मी हरा वाला मिर्चा दे दो, ऐसे ऐसे जिद करके तब ये लोग खाना खाते हैं, और वो भी बड़े मन से नहीं खाते हैं। और मेरी देवरानी की लड़की है वो तो और नहीं खाना चाहती है। मेरे बच्चे तो खैर डांटने पर करने पर किसी तरह खा लेते हैं, और मेरी बेटी तो उतना दिक्कत नहीं करती, बड़ी हो गई है, समझदार है, खा लेती है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत जिद करती है। तो इसका मैगी लगभग हो चुका था, तो मैं इसको बोल रही थी रैपर ले जाके उधर फेंको, नहीं तो बाबा देखेंगे। और पापा को सख्त एलर्जी है मैगी से, वो लाना ही नहीं चाहते, कहते हैं मैगी बहुत नुकसानदायक होता है, मैगी नहीं लाया करो। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ इतना वो है, बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं, कभी कभार खाते हैं, ऐसे महीने में 1-2 बार बन जाता है। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ अक्सर मैगी बनता रहता है। हाँ, बच्चों के लिए बनाना होता है तो कभी कभार बनाती हूँ, जैसे महीने में 2 बार बन गया, या बहुत हो गया तो 3 बार हो गया। नहीं तो मैं मैगी ज़्यादा बच्चों को खाने नहीं देती, मुझे खुद पता है कि मैगी कितना नुकसानदायक होता है। फ़ास्ट फूड कोई भी हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल की लड़की हैं, वो खूब फास्ट फूड खाती थी और उनका लीवर एकदम फैटी हो गया है, और उनके इंटेस्टाइन में सूजन भी है, तो इस वजह से उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, वो लगभग बीमार ही चल रही हैं। तो आई थी स्कूल पर, तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत पेट में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं अपने आप लोग भी एंजॉय कर बाबू लीजिए, को भी थोड़ा पेट में दर्द रहता है। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। खा लेता है, थोड़ा बहुत मान भी जाता है, कभी कभी जिद करता है। तो मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसा बना है मैगी, और मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट